भगवते वासुदेवाय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा के लिए इस दिन को सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त पवित्र नदी में स्नान करते हैं और अन्न धन का भी दान करते हैं। मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही पवित्र स्नान करने से उसे सभी प्रकार के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अगर गंगा स्नान करने में असमर्थ हैं तो घर पर ही आप पानी में कुछ खास चीजों को मिलाने से गंगा स्नान का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि आप पवित्र नदी जैसा ही स्नान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको घर पर किस प्रकार से पवित्र स्नान करना है और इस दिन आपको दीप दान कब, कैसे और कहाँ करना है, और इसी के साथ संपूर्ण नियम भी जानेंगे। कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर दिन रविवार को देव दिवाली या चौमासी चौदस होगा। 27 नवंबर दिन सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा रहेगी और इसी दिन स्नान दान किया जाएगा और सत्यनारायण व्रत भी 27 नवंबर को ही रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 3:53 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:46 पर। 27 नवंबर को अमृत चौघड़िया मुहूर्त रहेगा सुबह 6:52 से 8:11 तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा सुबह 9:30 से 10:49 तक। इन दो शुभ मुहूर्त में आप पूर्णिमा का स्नान और दान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर दो शुभ योग भी बन रहे हैं। 27 नवंबर सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का संयोग रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का आरंभ दोपहर 1:35 पर होगा और अगले दिन यानी कि 28 नवंबर को सुबह 6:24 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप स्नान और दान कर सकते हैं। जितना हो सके आज के दिन अपनी क्षमता के अनुसार जरूर दान करें। अन्न दान का इस दिन विशेष महत्व होता है, तो हो सके जरूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन जरूर कराएं। हो सके तो उनको एक समय का भोजन करने लायक आप वस्तुएं भी दान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना चाहिए और इस दिन गंगा में स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस दिन गंगा स्नान करता है उसे भगवान विष्णु जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। गंगा स्नान से शरीर के सभी रोग भी दूर होते हैं और यदि कोई जातक गंगा स्नान के बाद इस दिन गंगा नदी में दीप दान करे तो उसे 10 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। आप चाहें तो इस दिन यदि पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी गंगा स्नान कर सकते हैं। पानी में आप दूध भी मिला सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पानी में हल्का सा दूध मिलाकर स्नान करने से सभी शारीरिक समस्याएं भी दूर हो जाती है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु जी का स्मरण जरूर करें। ऐसा करने से भी आप कार्तिक पूर्णिमा का फल प्राप्त कर सकते हैं। पानी में आप इलायची और केसर मिला सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल के साथ 2 इलायची और हल्की केसर डाल दें, फिर स्नान करें। ऐसा करने से कार्य में उत्पन्न हो रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और साथ ही सभी कार्य भी सफल होते हैं। इससे भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करके भी आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान जी को हल्दी बहुत प्रिय है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही ऐसा करने से विवाह से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। ऐसा करने से बृहस्पति देव भी प्रसन्न होते हैं। तो आप इस दिन पानी में हल्दी मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। अब जानिए कि आपको घर पर किन स्थानों में आज के दिन दीपदान करना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान के लिए कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर इन स्थानों पर आपको दीपदान करके पुण्य प्राप्ति करनी है। घर में तुलसी के पेड़ पर, अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ ईशान कोण में और घर के पूजा स्थान में दीपक जलाएं। इसके अलावा आप घर के पास किसी मंदिर में जाकर भी दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। पूर्णिमा पर पूजा पाठ और दान
पुण्य करने से पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है। तो हो सके इस दिन दीपदान जरूर करें। गंगा स्नान के लिए भी जरूर करें दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में पवित्र नदी में दीपदान करने का विशेष महत्व है। इस दिन शुभ मुहूर्त में जलता हुआ दीपदान करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दीपदान करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नदी के किनारे, तालाब के किनारे भी आप दीपदान कर सकते हैं। इस दिन दीपदान करने से सभी संकट समाप्त होते हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों से बनाया गया तोरण भी बनाना चाहिए। ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हो सके इन कार्यों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रती दिन भर व्रत करते हैं और रात में जागरण करते हैं। इससे सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा भी सुनी जाती है। तो हो सके यदि संभव हो तो आप इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। अब जानिए आपको इस दिन दान क्या करना है। गंगा स्नान के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी बेहद ही प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस दिन आप जरूरतमंद लोगों को भोजन करा सकते हैं। हो सके तो आप मंदिरों में भी दान कर सकते हैं। गंगा स्नान के दिन तिल का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है और शनि दोष के उपाय के लिए भी आप तिल का दान कर सकते हैं। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि अगर आपको काले तिल का दान कर रहे हैं तो संध्या के समय में ही करें। तो तिल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप जितना हो सके दान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। वस्तुओं का दान कीजिए, वस्त्रों का दान कीजिए। कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है और माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं उन्हें अपनी समस्याओं से राहत मिलती है। यहाँ तक कि जन्म कुंडली में मौजूद दोषों को भी इस दिन पूजा करके दूर किया जा सकता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है, जिसे कार्तिक स्नान कहा जाता है और शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन उपवास रखने, पूजा पाठ करने से सभी दुखों को मिटाया जा सकता है। यह बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। तो यह थी संपूर्ण कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको घर पर किस प्रकार से गंगा स्नान करना है और दीपदान कहाँ करना है और कब करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।